नमस्ते फ्रेंड्स, एके सुधा केन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले योग दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों में कल दिनांक 21 जून 2023 को योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया जाना है। तो आप भी यदि जो भी महाविद्यालय में आप अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने महाविद्यालय के समय अनुसार कल योग दिवस में आप जरूर से जरूर भाग लें। ये पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की तरफ से आदेश निर्गत किया गया है सभी कॉलेजों को योग शिविर कराने को। तो यदि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की राजगीर की बात करूं तो कल दिनांक 21 जून 2023 को सुबह 6 बजे योग शिविर का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया जाना है। तो आप सभी छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आदियों से अनुरोध है कि आप ससमय उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को विशेष जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल के माध्यम से मैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग सभी महाविद्यालयों के द्वारा जो जारी सूचनाएं विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती है उसके बारे में आप लोग को बताता हूं और प्रयास यह करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों के माध्यम से आपको जो भी सूचनाएं विश्वविद्यालय की तरफ से निकलती है उसे मैं बता सकूं और आप उसे ससमय भरकर आप अपने जो पढ़ाई के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वो ससमय उसका कार्य हो सके। जैसे एडमिशन का बात हो, चाहे एग्जामिनेशन की बात हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की बात। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी हाल ही में पूरे बिहार भर में नई शिक्षा नीति के तहत जो सेमेस्टर सिस्टम से ग्रेजुएशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जो 2023-27 सत्र के जो फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन की प्रक्रिया जो पूरे बिहार स्तर पर और खास करके पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत ससमय जो किया जा रहा है। और हाल ही में आप जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम मेधा सूची 9 तारीख को जारी की गई थी, जिसके तहत 17 तारीख तक आपका जो नामांकन लेना था वो अपने अपने महाविद्यालयों में जो प्रोविजनल ऑफर लेटर जिन छात्रों का जहां गया उसके आधार पर उन्होंने नामांकन लिया और उनका नामांकन का सत्यापन भी किया जा चुका है। और सभी छात्र छात्रा जिनका नामांकन फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर हुआ तो उनका कंफर्मेशन के लिए भी उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी चला गया, जिससे कि वो आश्वस्त हो गए कि मेरा नामांकन हो गया। अब उन सभी छात्र छात्राओं को और जो आने वाले जो मेरिट लिस्ट है उन सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन की रूल और रेगुलेशन क्या होंगी, ये सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का प्रकाशन हो गया है और साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि यदि आपके जो ऑनलाइन पेपर आप पीपीयू के में रजिस्ट्रेशन करवाए थे उसमें किसी भी तरह की खामियां हो गई है और उन खामियों में कौन सी ऐसी जो गलतियां हैं जो कि महाविद्यालय स्तर पर वैलिडेशन के पूर्व सही किया जा सकता है, वो सब के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आने जा रहा है और फिर उसके बाद की प्रक्रिया क्या स्पॉट राउंड किया जाएगा, क्या संभावना, ये सारी बात आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये बता दूं कि आप लोग का जो 23-27 सत्र के जो फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन लिए हैं या आने वाली जो मेरिट लिस्ट हैं जो सूचियां में आप लोग का नाम आएगा, उन सभी का रजिस्ट्रेशन 4 से 8 जुलाई के बीच में पूर्ण किया जाएगा। फिर से एक बार सुन लें, जो 23-27 सत्र के फर्स्ट मेरिट हो या आने वाले मेरिटों में या स्पॉट राउंड में जो भी लोग नामांकन लेंगे तो 4 से 8 जुलाई के बीच में इनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या है, जैसा कि आप जानते हो, अभी आप नए हैं तो आप अपने अगर सीनियर कोई होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं या जानते भी होंगे कि यदि देखिए अभी जो आपका ऑफर लेटर आया, आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन लिया या सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन लिया तो आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होकर आया वो मेजर सब्जेक्ट आया। मान लीजिए बोलचाल की भाषा में आप ऑनर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जो मेजर सब्जेक्ट आया या ऑनर्स आया उसी के तहत आपका एडमिशन वैलिडेशन हो गया। आपके मोबाइल पर मैसेज भी गया होगा, योर एडमिशन इज सक्सेसफुली इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर या नालंदा महिला कॉलेज या नालंदा कॉलेज, जो भी कॉलेजेस में आपका नामांकन का सत्यापन हुआ होगा। तो सिर्फ अभी जो चुनाव हुआ है वो मेजर सब्जेक्ट का, मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स में आपका
ऑफर लेटर आया और हिस्ट्री ऑनर से आपका वो सत्यापन हो गया, वैलिडेशन हो गया। परंतु जो पहले होता था कि आपका सब्सिडरी विषय का चुनाव होता था, तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट का चुनाव होता था, वो इस बार अभी तक फ़िलहाल नहीं हुआ। तो वो कब होगा, ये भी मन में संशय बहुत सारे छात्र छात्राओं को उठ रहा था कि आखिर हम लोग का सब्सिडरी पेपर का चुनाव नहीं हुआ तो फिर उसके लिए क्या करना होगा और कब होगा। तो यही आपको जानकारी देने का तात्पर्य और इस वीडियो के माध्यम से बताने का है कि वो सारी प्रक्रिया भी होंगी, तो वो होगी 4 से 8 जुलाई के बीच में। आप ध्यान से अब सुनिएगा, जिनका भी एडमिशन हो जाएगा उनका रजिस्ट्रेशन 4 से 8 जुलाई के बीच महाविद्यालय परिसर में ही होगा। विश्वविद्यालय की तरफ से आदेश निर्गत किया गया। अभी तक आने वाला समय में क्या होगा इसकी जानकारी मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, या क्या होगा वो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन जो सूचनाएं विश्वविद्यालय के द्वारा हर एक महाविद्यालय को दी गई है उसके अनुसार सभी छात्र छात्रा जिनका एडमिशन वैलिडेशन हो जाएगा तो उनका 4 जुलाई से 8 जुलाई के भी रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि महाविद्यालय में होगा। उनको कैफे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, महाविद्यालय में उसका वैकल्पिक व्यवस्था करके कैसे होगा ये आगे की कार्रवाई संबंधित महाविद्यालय अपने अपने स्तर से करवाने की काम करेगी। आपको उसमें बता दें कि जो अभी एक सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट का चुनाव आपका हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन कराने में 5 और सब्जेक्ट का चुनाव होना है, जिसमें 1 या 2 आपका सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है। जैसे आपको बताते चले कि मैं अभी थोड़ा लिखा भी हूँ कि जैसे आप हो गया ना, जैसे मेजर सब्जेक्ट हो गया मान लिया हिस्ट्री, तो उसी का माइनर सब्जेक्ट एक चुनाव करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चुनाव करना है, MDC, ठीक है, MDC 1, फिर आपको MIC करना है, फिर एक स्किल इन्हांसमेंट कोर्स करना है SEC 1, फिर वैल्यू एडेड कोर्स करना है। मतलब कहने का तात्पर्य कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको 5 और सब्जेक्ट जो कि भारी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका चुनाव करना। आपके जो संबंधित वर्ग शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, वो आपको सलाह देंगे कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है और आपके अनुसार फिर उनका महाविद्यालय में रजिस्ट्रेशन होगा। फिर 2 प्रति में पेपर निकलेगा, 1 प्रति महाविद्यालय के पास रहेगी, 1 प्रति छात्र के पास रहेगी, और उन दोनों को फिर सिग्नेचर करके विश्वविद्यालय भी हर एक महाविद्यालय को भेजना है। तो यही जानकारी आप लोग को दे दिए कि आप लोग का 4 से 8 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के तहत 5 सब्जेक्ट का चुनाव करना है। तो आप 4 से 8 जुलाई और उसके इधर बीच में भी आप अपने अपने महाविद्यालय से संपर्क स्थापित किए रहेंगे। यदि आप चूक जाएंगे तो इस बार ज़्यादा समय का आप आस मत रखिए, नई प्रणाली के तहत, नई पद्धति के तहत, ठीक है। और रही बात आपको ये चीज़ हो गया। एक चीज़ और बता दूं आप सभी को कि जिनका भी जैसे मेरिट लिस्ट आ रहा है, ठीक है, और एडमिशन करवा लिए, हर एक महाविद्यालय का अलग अलग रूल है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन या ऑनलाइन है तो फिर उसके बाद आपको सत्यापन के लिए हार्ड कॉपी जमा करना है या नहीं करना है। बहुत सारे कॉलेजेस में, लगभग कॉलेजेस में आपका यदि मेरिट में नाम आया, मान लीजिए फर्स्ट मेरिट वाले का 9 से 17 आया, तो 9 से 17 तक आप जो भी मेथड है उसके अनुसार आप ऑनलाइन प्रक्रिया है जो भी है उस महाविद्यालय संपर्क करके पेमेंट कटवा करके वहाँ की सूचनाएं प्राप्त करके निर्देश प्राप्त करके आप हार्ड कॉपी जमा कर दें। जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूँ या और अन्य कॉलेज हैं, तो आपका जो मेरिट लिस्ट निकला, मान लीजिए कि अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट 19 तारीख को पब्लिश्ड हुआ, तो उसको 25 तक एडमिशन लेना है। तो 19 से 25 के बीच में आप महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन करवा के, कैफ़े से या कहीं से ऑनलाइन नामांकन करवा के हार्ड कॉपी निश्चित रूप से 25 तक जमा कर दे, जिसका कि ससमय सत्यापन किया जा सके। कोशिश करें कि 24 घंटा के अंदर जमा कर दे। जैसे ही आप जमा करते हैं तो फिर वैलिडेशन की प्रक्रिया होती है महाविद्यालय स्तर पर, और फिर आपका कन्फर्मेशन भी चल जाता है। आप 19 से 25 तक निश्चित रूप से जमा कर दे, तब आपका नामांकन बचा रहेगा और आपका सत्यापन भी किया जा सकेगा एज फॉर रूल ऑफ कॉलेज, ठीक है। तो और दूसरा चीज़ एक और जानकारी दे दें कि यदि आप ऑनलाइन करवाए थे तो आपके नाम में पिता का नाम, माता का नाम, धर्म एवं डेट ऑफ बर्थ, यदि इन सभी चारों चीज़ों में अगर गलतियां हो गई है तो आप ऑनलाइन आवेदन जो पेमेंट कटवा लें या जो भी महाविद्यालय आएँ तो फिर एक एप्लीकेशन दे दे, आपको वैलिडेशन के पहले ये 4 चीज़ों में सुधार
कर दिया जा सकता है। अन्य चीज़ों में सुधार के लिए महाविद्यालय स्तर से संभव नहीं है, उसकी प्रक्रिया एक अलग होगी, जो कि आपको फिर महाविद्यालय स्तर से फॉरवर्डिंग करा के महाविद्यालय को ही विश्वविद्यालय को समर्पित करना है और उसको सही करना है। रही बात कि जैसे अब थर्ड मेरिट लिस्ट भी अभी तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका 25 तक होगा, ठीक है, और उसके बाद 26 तक कॉलेज को वैलिडेशन करना, 27 तारीख को थर्ड मेरिट लिस्ट निकलेगा, जिसका नामांकन प्रक्रिया अंतिम 3 तक चलेगा। 3 के बाद ही स्पोर्ट राउंड पर विचार विश्वविद्यालय करेगी, यदि सीटें बचती है तो उसी में जिनका अगर नहीं हो सकेगा तो कम मेरिट कम स्पोर्ट राउंड में वो भाग ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि यदि आपने नामांकन लिया और हार्ड कॉपी महाविद्यालय को जमा किया तो आप ये भी आश्वस्त हो लें कि आपका तय समयावधि में वैलिडेशन हुआ कि नहीं। आप स्टूडेंट स्टेटस से चेक कर सकते हैं और फिर आपका मोबाइल पर मैसेज भी जाता, नहीं जाता तो आप महाविद्यालय से संपर्क करें, ठीक है। स्पॉट वाला भी आपको बता दिए कि आपका ये संभावित है, खास करके इसमें ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 4 से 8 जुलाई के बीच होना है और आप सभी को महाविद्यालय से संपर्क करके रखना है और सभी शिक्षकों से पूछ लेना कि मेरा कौन कौन सब्जेक्ट का चुनाव होगा। यही सब जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी मैं बताऊँगा अगले वीडियो में कि आप आपका 4 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा या 3 साल में, आखिर 3 साल में अगर होगा तो वो कैसे होगा, 4 साल में होगा तो वो कैसे होगा, और क्या क्या इसके संभावनाएं हैं और फ़ायदे हैं, मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। धन्यवाद।